नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं दिन भर की झारखंड की 10 बड़ी खबरें और कवर स्टोरी में आज बात करेंगे रांची के सांसद संजय सेठ को कैसे मिला बेस्ट आइकन एमपी झारखंड का खिताब। तो चलिए शुरू करते हैं। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में विशेष परेड में 16 प्लाटून और 4 बैंड हिस्सा ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 विभागों की खास झांकी निकलेगी। इसमें राज्य के विकास की झलक दिखेगी। पिछले 4 सालों में विभिन्न योजनाएं कैसे लोगों तक पहुंची है, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। भाजपा प्रदेश कमेटी की घोषणा के बाद अब जिला संगठनों में फेरबदल की कवायद चल रही है। भाजपा के 28 संगठनात्मक जिलों में 1-2 जिलाध्यक्ष के नामों को लेकर खींचतान है। इन जिलों में सांसद विधायक ने अपने चहेते को जिलाध्यक्ष बनाने को लेकर संगठन से आग्रह किया है। प्रदेश संगठन की ओर से आम सहमति बनाकर जिलाध्यक्ष के नाम तय किए जाते हैं। इसमें जिलों के सांसद विधायकों से राय भी ली जाती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार मिशन 2024 को लेकर जिला संगठन में बड़े फेरबदल करने की तैयारी की गई है। संगठनात्मक कार्यक्रमों में निष्क्रिय रहे जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। अमन साहू गैंग के शूटर चंदन साहू को रांची पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। कोयला कारोबारी रंजीत गुप्ता को गोली मारने से जुड़े मामले में अरगोड़ा थाना पुलिस ने चंदन को 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। रंगदारी नहीं देने पर अमन साहू के निर्देश पर चंदन साहू और गैंग के शूटर वारिस अंसारी ने रंजीत गुप्ता को गोली मारी थी। वर्तमान में चंदन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में बंद है। पलामू में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। मामला हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के अमन चैन मोहल्ले का है, जहां एक घर में घुसकर एक युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर अपराधी भाग खड़े हुए। हालांकि पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे की वजह आपसी विवाद है। हालांकि घटना के पीछे के कारणों का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। वहीं घायल गौतम सिंह को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक बयान देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से नाराजगी जताई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर देवघर मंदिर को सरकार के द्वारा नहीं सजाए जाने पर सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम पर वार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाबा के मंदिर में कोई अगर राजनीति करता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है। इस पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आने वाले 7 दिन झारखंड के लिए काफी कष्टकारी होने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड सरकार फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र आहूत करने जा रही है। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने यह पूर्व में ही तय कर लिया था कि मार्च महीने में चुनाव की घोषणा होगी, इसलिए इस बार बजट सत्र पहले आहूत किया जाएगा। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मियों ने बुधवार को भी आंदोलन जारी रखा। कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देने पूर्व सांसद राम टहल चौधरी और खिजरी विधायक राजेश कश्यप आए। इस दौरान दोनों नेताओं ने कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देने की बात कही, साथ ही आश्वासन दिया कि कर्मियों के आंदोलन में वे साथ देंगे। बता दें, बकाया वेतन की मांग पर एचईसी कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। बता दें, 11 फरवरी को पीएम मोदी राजधानी रांची पहुंचेंगे। यहां पहुंचने के बाद वे एसटी मोर्चा के होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। इसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने मीडिया वार्ता करके दी। उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी रांची में 11 फरवरी को एसटी मोर्चा द्वारा एक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित की जाएगी। इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से पूछा है कि असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं होने के पीछे की वजह पूछी है। अदालत ने इन बिंदुओं पर जेपीएससी को 15 फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में विवेक भुइयां की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिस पर हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सोनम ने बहस की। रांची के सांसद संजय सेठ का चयन दादा साहेब फाल्के आइकॉन गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया है। सांसद को यह अवार्ड आज नई दिल्ली में दिया जाएगा। दादा साहेब फाल्के संस्थान के द्वारा सांसद को बेस्ट आइकन एमपी झारखंड के रूप में चुना गया है। कवर स्टोरी में आज इस पर ही करेंगे बात। रांची से वर्तमान भाजपा के सांसद संजय सेठ का चयन दादा साहब फाल्के आइकॉन गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया है। कहने का तात्पर्य है, सांसद संजय सेठ को सर्वश्रेष्ठ आइकन सांसद के लिए चयनित किया गया है। सांसद संजय सेठ को दादा साहब फाल्के संस्थान के द्वारा बेस्ट आइकन एमपी झारखंड के रूप में चुना गया है।
इस मौके पर सांसद ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जोहार, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के तहत मुझे बेस्ट आइकॉन एमपी से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। यह सम्मान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद व विश्वास का परिणाम है। संस्था का धन्यवाद। बता दें, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद संजय सेठ ने कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय को 2,83,026 वोटों के अंतर से हराया था और भाजपा की टिकट से जीत हासिल कर दिल्ली पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सांसद को यह सम्मान चुनाव क्षेत्र में आम जनता के बीच सक्रियता, लोकसभा में उपस्थिति, सत्र में सवाल जवाब, क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सक्रियता, इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता सहित सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों को लेकर हुआ है। संस्था ने एक सर्वे के बाद सांसद को इस अवार्ड के लिए नामित किया है। दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट की माने तो सांसद संजय सेठ ने बीते वर्षों में लोकसभा में अपनी 100% उपस्थिति दर्ज कराई है। सवालों के मामले में भी सांसद सक्रिय रहे हैं। क्षेत्र के मुद्दों को उन्होंने मुखरता से लोकसभा में रखा है। इन्हीं कारणों से सांसद को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें @4thPillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।